एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सिलेबस के बारे में। प्री और मेंस दोनों का सिलेबस हम देखेंगे और बारी बारी से हम क्वेश्चन पेपर्स को भी देखेंगे, कैसे प्रीलिम्स के लिए तैयारी करनी है, कैसे हमें मेंस के लिए प्रिपेयर करना है। दोनों हम एक साथ लेकर के चलेंगे और इसके साथ साथ सिलेबस का और भी पहले हम देखेंगे। इसके बाद हम नोट्स कैसे बनानी है प्री और मेंस के लिए हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे। और ये मैंने पहले ही बताया कि प्री और मेंस दोनों के लिए है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे सोर्सेस क्या हैं, ये हम क्लास में डिस्कस करेंगे। कैसे सोर्स हम यूज करेंगे, कैसे हम करंट अफेयर्स को अप्रोच लेकर के चलेंगे। स्टडी मटेरियल हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। और प्री के लिए कैसे शॉर्ट नोट बनानी है, मेंस के लिए कैसे नोट्स बनाने हैं, ये हम दोनों क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में और आंसर राइटिंग के बारे में। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है जो हम वीडियो के एंड में करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस क्या है। पहले हम प्रीलिम्स वाला देखेंगे, फिर इसके साथ हम मेंस का सिलेबस देखेंगे, फिर हम मूव करेंगे पुराने पेपर्स में, यानी कि जो पूछे गए क्वेश्चंस पेपर हैं यूपीएससी के द्वारा, उन पे हम बात करेंगे। कैसे प्रीलिम्स में पूछे गए हैं और कैसे मेंस में क्वेश्चन आते हैं। आई होप आपने पुराने पेपर्स कुछ देख रखे होंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा प्रीलिम्स का, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीलिम्स, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये प्रीलिम्स का सिलेबस दिया हुआ है। यहाँ पे 6 कंपोनेंट हैं जो यूपीएससी के द्वारा डिसाइड किए गए हैं, जो आपको दिए गए हैं सिलेबस में, आप देख सकते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है स्पेस साइंस। स्पेस साइंस के बारे में कितने कंपोनेंट्स आते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। और दूसरा कंपोनेंट है न्यूक्लियर पावर और रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटिंग, कैसे क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, ये सब हम डिटेल से पूरी चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कैसे हमारे जो प्रेजेंट में करंट अफेयर्स में जो नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुई है, इनको कैसे हमें पढ़ना है। इसके साथ हम बेसिक से एडवांस लेकर के चलेंगे। जैसे कि अभी हाल ही में 5G लॉन्च किया गया है। इसके साथ साथ हम जितनी भी टेक्नोलॉजी अभी हाल ही में जितनी भी डेवलपमेंट हुई है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, हमारा पहला कंपोनेंट है स्पेस साइंस। स्पेस साइंस के बारे में देखते हैं। स्पेस साइंस में आप देख सकते हैं कि 3 टॉपिक दिए हुए हैं। 3 टॉपिक हैं लेकिन छोटे छोटे टॉपिक हैं। ये आपके लिए प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, और ये पूछ भी सकता है मेंस में। यूपीएससी ने डिसाइड नहीं कर रखा है कि ये प्रीलिम्स से पूछा जाएगा कि मेंस में। ये आपके अकॉर्डिंग है कि इसको हम आने वाली क्लासेस में भी डिस्कस करेंगे। कैसे आपको ये, जैसे कि अब कोई भी इसरो ने डेवलपमेंट हुई, जैसे कि अभी हाल ही में 2022 में लॉन्च होने वाला था आदित्य L1, यानी कि जो सूर्य के कोरोना की डिस्कस करेगा, उसके बारे में स्टडी करेगा। इसके बारे में हो सकता है इन फ्यूचर में 2023 में अगर होता है लॉन्च, तो उसके बारे में भी यूपीएससी आपसे मेंस में पूछ सकती है। तो आपको ये देखना होगा कि कौन सा टॉपिक है, इसके बारे में हम डिसाइड करेंगे क्लास में कि कौन से मेंस के लिए है। जैसे कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसरो। इसरो हो गया। फिर इसके साथ हम बात करेंगे, दूसरा टॉपिक है PSLV, GSLV और ये RLV, और जो भी आपने सुना होगा SSLV, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ एक बार यूपीएससी ने पूछा है जीपीएस सिस्टम पे, ये मेंस पे पूछा हुआ है, तो हम इस पे भी हम चर्चा करेंगे। हमारा दूसरा कंपोनेंट था, ये आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे कंपोनेंट हैं, न्यू टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटिंग है। अब देखिए हमारा डिफेंस टेक्नोलॉजी है। डिफेंस टेक्नोलॉजी में हम बात करेंगे DRDO की, मिसाइल टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है, कैसे युद्धपोत काम करता है, कैसे राफेल के बारे में भी बात करेंगे, जो अभी विगत वर्षों में भारत के द्वारा परचेज किए गए हैं। किससे परचेज किए गए, कौन सी कंट्री से परचेज किया गया है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। और देखिए तीसरा हमारा कंपोनेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम बात करेंगे वाईफाई कैसे वर्क करता है, इसके क्या बेसिक पॉइंट्स हैं। लाईफाई के बारे में एक बार प्रीलिम्स में पूछा गया है क्वेश्चन। 4G हो गया, 5G देखिए अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है 5G, इसके बारे में हम बात करेंगे। LTE क्या है, इसके बारे में भी हम पूरी डिटेल एनालिसिस करके आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। आप हमारे साथ कनेक्ट रहिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए हमारा अगला कंपोनेंट है वोल्ट। कैसे वोल्ट, आपने देखा होगा कि अगर आपने
4G फ़ोन यूज किया वो उसके ऊपर लिखा रहता है वोल्टी। तो वोल्टी क्या है ये हम देखेंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होती है, कैसे काम करती है, ये हम देखेंगे। इससे कई बार बहुत बार इंटरनेट ऑफ थिंग्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी में। ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे अगला कंपोनेंट है कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग में हम बात करेंगे सुपर कंप्यूटर क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, ये सारा हम डिटेल से चर्चा करेंगे। क्वांटम कंप्यूटर क्या है, कैसे काम करता है, इसी प्रकार है क्लाउड कंप्यूटर। ये भी हम पूरा डिटेल एनालिसिस आपको प्रोवाइड करेंगे आपको अपने चैनल पे। अब देखिए हमारा अगला कंपोनेंट है न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी ये करंट का टॉपिक है, लेकिन जो इसके जो डेवलपमेंट हुए हैं अभी तक इसके बारे में भी हम बेसिक से एडवांस लेवल तक की तैयारी करेंगे। इसके साथ हम देखेंगे ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है, वर्चुअल रियलिटी क्या होती है, ये भी देखेंगे कैसे डीप फेक होता है। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि जैसे अपने यूट्यूब पे ही बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि गांधी जी की फोटो है वो हंसती है, कैसे ये वर्क करती है, ये होती है वर्चुअल रियलिटी है क्या, ये ऑगमेंटेड रियलिटी है, कैसे हम डिफरेंशिएट करें, ये सारा हम डिटेल करेंगे इसी के माध्यम से, आपने देखा भी होगा। और अगला कंपोनेंट है हमारा रोबोटिक्स। कैसे रोबोटिक्स का यूज करके कैसे हम आज हम बात करते हैं, न्यूज़पेपर्स में पढ़े भी होंगे आप लोग, कैसे हम रोबोटिक्स का यूज करके सीवेज में जो मतलब वो सीवेज वर्कर जो होते हैं जो नालियों को साफ करते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, अननेसेसरी डेथ हो जाती है, जैसे मेथेन गैस वहाँ पाई जाती है सीवेज में, बहुत सारा कचरा इकट्ठा होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कई बार जो साफ करने वाला व्यक्ति होता है वो उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि किसी भी तरीके से कोई भी अननेसेसरी कोई भी अगर वहाँ पे विस्फोट टाइप का अगर यूज हुआ, जैसे कोई भी अब कोई भी कैंडिडेट अगर साफ कर रहा है, कोई भी व्यक्ति साफ कर रहा है, तो अगर वहाँ पे मेथेन अवेलेबल है तो वहाँ पे अगर थोड़ी सी भी आग की चिंगारी पहुँच जाएगी तो वहाँ पे आग लगने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती। तो हम वहाँ पे कैसे हम रोबोटिक्स का यूज़ करके हम नालियों को साफ कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये हमारा मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है और साथ साथ ही हमारा ये आप इसको सोसाइटी से भी लिंक कर सकते हैं, सोसाइटी आने वाले क्लासेस में भी हम बताएंगे या पढ़ाएंगे। इसके साथ साथ देखिए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे यूज कर सकते हैं, क्या हम अपने मतलब बॉर्डर एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिफिशियल का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, कैसे हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं आर्टिफिशियल, कैसे हम आपने देखा होगा चौराहे पे कैमरा लगे होते हैं बहुत सारे सिटीज़ में, मतलब ऐसे कैमरे हैं बड़ी बड़ी सिटीज़ में लगे होते हैं कैमरे जो मतलब फेस डिटेक्ट करता है कि हाँ ये मतलब क्रिमिनल है आतंकवादी है, ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल देखते होंगे करंट में, आप देखते भी होंगे। तो कैसे हम आर्टिफिशियल का यूज करके हम कैसे क्रिमिनल केसेस को कम कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ डीप लर्निंग क्या होती है, डीप लर्निंग मशीन क्या होती है, मशीन लर्निंग लेजर क्या होता है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है, इस सारे के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं ये हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस था जो हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपको 100% आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा। अब इसके साथ साथ देखते हैं फ्रेंड्स हमारा ये फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा मेंस का सिलेबस दिया हुआ है। प्रीलिम्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रीलिम्स का क्या सिलेबस है। अब ये देखिए हमारा फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है मेंस के बारे में, डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या विकास हुआ है, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, मेंस का दिया हुआ है। और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मेंस का टॉपिक है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे ये देख सकते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रमुख भारतीयों का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोमिनेंट इंडियाज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये हमारा इन दो टॉपिक से फर्स्ट टॉपिक डेवलपमेंट से और भारतीयों के योगदान से एक क्वेश्चन आज तक यूपीएससी ने पूछा है, दोनों टॉपिक से एसोसिएट करके पूछा हुआ है। आप इसके बारे में तैयार करके रखिए, बहुत पहले पूछा शायद 2015 या 16 में पूछा था, आप एक बार देख चेक जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ साथ हमारा थर्ड टॉपिक है प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, कैसे स्वदेशीकरण हुआ, क्या कारण रहे, क्या क्या हमारी नीड्स थी, कैसे स्वदेशीकरण। आज हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की। आत्मनिर्भर भारत भी हमारे प्रौद्योगिकी स्वदेशीकरण को भी बूस्ट करता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। अब देखिए जैसे हमारा फोर्थ टॉपिक है
स्पेस, नैनो टेक्नोलॉजी, कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स। तो जब हम ये स्पेस, जैसे आपने हमारा फर्स्ट कंपोनेंट था प्रीलिम्स के सिलेबस में, आपने देखा होगा कि स्पेस साइंस दिया हुआ था। स्पेस साइंस में हम आपको प्रीलिम्स के बारे में भी गाइड करेंगे और एज वेल एज मेंस के बारे में भी आपको वहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आप ये देख सकते हैं कैसे फ्रेंड्स बहुत ही कंसाइज वे में यूपीएससी ने आप सबके लिए छोटा सिलेबस दे रखा है और मोस्टली क्वेश्चन एवरी ईयर 5 से 6 क्वेश्चन प्रीलिम्स में हर साल पूछे जाते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन और दो दो क्वेश्चन तो पक्का मेंस में पूछे ही जाते हैं। 2 क्वेश्चन मेंस में हमेशा आते हैं। जैसे कि अभी हम बात करेंगे कैसे प्रीलिम्स के लिए 5 क्वेश्चन है और जो मिनिमम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन केस अगर कुछ डेवलपमेंट नहीं हो जाती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, तो यूपीएससी के पास चांसेस होते हैं कि वो और भी क्वेश्चन इंक्रीज कर सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने देख लिया है हमारा सिलेबस क्या है। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की। पहले हम बात करेंगे प्रीलिम्स के बारे में कि प्रीलिम्स में कैसे यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछे हुए हैं और मेंस में कैसे पूछे हुए हैं। ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि आप ये क्वेश्चन देखिए, ये जो है क्लाउड कंप्यूटिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि पूछा हुआ है क्यूबिटिक, क्यूबिटिक से पूछा हुआ है कि इस शब्द का उल्लेख कौन से एक प्रसंग में होता है। जैसे इसके लिए होता है क्लाउड सेवाएं के लिए होता है, क्वांटम संगणन के लिए होता है, बेतार संचार प्रौद्योगिकियां के लिए होता है, दृश्य प्रकाश संचार प्रौद्योगिकी के लिए होता है। इसे आप जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग से क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लाउड सेवाएं। अब इसके साथ साथ आप देखिए निम्नलिखित संचार प्रौद्योगिकियों पर विचार करना है। यहाँ पे ये देखिए दिया हुआ है, पहला सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पे, निकट परिपथ, टेलीविजन, रेडियो आवृत्ति अभिनिर्धारण, बेतार स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, ये भी थे। अब ये देखिए आप यहाँ से कैसे की पॉइंट्स को पकड़ने हैं, यही हम डिस्कस करेंगे पेपर्स आने वाली क्लासेस में भी, कि पेपर्स पुराने जो पेपर्स हैं उनके की पॉइंट्स को कैसे आपको पकड़ने हैं। हालांकि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये भी हाल ही में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2022 का ही है, आप ये देख सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे बेतार स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क दिया हुआ है, आप ये यहाँ पे देखिए बेतार स्थानीय क्षेत्रीय नेटवर्क दिया हुआ है और ये देखिए बेतार यहाँ पे संचार दिया है। आपको यहाँ पे देखना होगा कि बेतार संचार क्या है और बेतार स्थानीय नेटवर्क क्षेत्र क्या है, कैसे वर्क करता है, आप ये देखेंगे। कैसे हम एनालिसिस करते हैं पेपर्स की, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेजेंट में। जैसे बेतार संचार प्रौद्योगिकियाँ क्या हैं, बेतार स्थानीय क्षेत्र क्या होता है, सारा आपको डिटेल में बताया जाएगा। अभी आप टेंशन ना लीजिए, नहीं परेशान होइए। अब ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रभावी कच्ची बमबारी प्रणाली प्रतिबिंबित करता है। आप ये देखिए, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। हालांकि यूपीएससी के द्वारा पूछा हुआ है, आप लोगों ने क्वेश्चन जरूर देखा होगा, मुझे आपसे ये उम्मीद है। आप इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये रहे फ्रेंड्स कुछ हाल ही के पूछे हुए क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे आप देखते होंगे या वीकली देखते होंगे। चलिए अब हम चलते हैं मेंस के क्वेश्चन पे कैसे पूछे हुए, जो मैंने बताया था आपसे कि कैसे एसोसिएट करके पूछा हुआ था यूपीएससी में क्वेश्चन। देखिए ये जैसे करंट का क्वेश्चन है, ये देखिए डिफेंस टेक्नोलॉजी से पूछा हुआ। जैसे हाल ही में विगत वर्षों में भारत ने S-400 रूस के द्वारा परचेज किया था, उससे पूछा हुआ है। हवाई रक्षा प्रणाली विश्व में इस समय उपलब्ध अन्य किसी प्रणाली की तुलना में से किस प्रकार तकनीकी रूप से श्रेष्ठ है, 150 शब्दों में बताना है। तो ये टॉपिक हम पूरा डिस्कस करेंगे। अब ये देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 2021 में पूछा हुआ है। ये 10 नंबर का था और ये है 15 नंबर का। और ये देखिए दिया हुआ है पारंपरिक ऊर्जा उत्पाद के विपरीत सूर्य के प्रकाश से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लाभों का वर्णन कीजिए। मतलब कि ये जो हमारा टॉपिक दिया हुआ था न्यूक्लियर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी, वहाँ से टॉपिक को दिए हुए हैं और आप इसको पारंपरिक ऊर्जा उत्पाद के विपरीत यानी कि सोलर एनर्जी की बात कर रहा है इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन।
आप यहाँ पे देख सकते हैं, सूर्य के प्रकाश से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लाभों का वर्णन कीजिए, यानी कि सोलर एनर्जी की बात कर रहा है। इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, तो आप कैसे इसको करंट से एसोसिएट करके पढ़ रहे हैं, आप पूरा करंट में देख रहे होंगे, न्यूज पेपर पे पढ़ रहे होंगे, कैसे आपको अप्रोच लेनी है, या आप कैसे प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, कैसे मेंस की तैयारी करनी है, पूरा एक आंसर फॉर्मेट आपको ग्रुप में दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। जैसे कि हम देखिए, ये हमारा 15वां क्वेश्चन जो दिया हुआ है, तो मैंने कुछ पुराने पेपर्स से निकाले हैं, उसके लिए हैं। आप जैसे टेलीस्कोप दिया है, टेलीस्कोप क्या होता है, अब ये जैसे प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है, ये कीवर्ड है, ये टेलीस्कोप क्या है, और इस तरह से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भविष्य में, हम पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, कैसे हम अप्रोच लेकर के चलेंगे, और जो पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए हैं, जो बाकी पॉइंट्स हैं, वो हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था कि एक छोटी सी अनाउंसमेंट है जो हम वीडियो के एंड में देखेंगे। तो आप सबके लिए वीडियो तक एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो चलिए हम अनाउंसमेंट देखते हैं। अनाउंसमेंट ये है फ्रेंड्स, जैसे कि ये हमारा मेन टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन करिए। इसके साथ यहाँ पे आपको क्लासेस अवेलेबल, कितने टाइम पे क्लासेस आ रही हैं, पूरा शेड्यूल इस पे मिलेगा। और इसके साथ साथ आप ये ग्रुप देखिए, आंसर एवोल्यूशन ग्रुप, इस पे आपको क्लासेस के साथ साथ कैसे आंसर्स को सेंड करना है, क्या अप्रोच होना चाहिए आंसर्स का, इसके बारे में भी आपको पूरा डिटेल, आपको पूरा आंसर फॉर्मेट प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन आपको क्लासेस में मिलेगा और ग्रुप में भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आंसर की बात हो रही है तो फ्रेंड्स थोड़ा आंसर राइटिंग के बारे में भी हम देख लेते हैं। कुछ सम बेसिक थिंग्स हैं आंसर राइटिंग के बारे में, जैसे कि आपको इंट्रो कोशिश करना है कि आप टाइम पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। जैसे आपने देखा होगा कि क्वेश्चन को हमेशा 6 से 7 मिनट में लिखा जाता है। एक क्वेश्चन को 6 से 7 मिनट में, वो भी 250 वर्ड का लिखना है आपको, 250 वर्ड्स का। तो आपको देखना है कि अगर 150 वर्ड का आ रहा है तो आपको कितने टाइम पे देखना है, उस लिखना है। जैसे कि आप इंट्रो को 30 सेकेंड से 40-50 सेकेंड तक आप ले सकते हैं, कंक्लूजन को भी आप 50 सेकेंड या 40 सेकेंड तक ले सकते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए क्वेश्चन का। इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या इनपुट डाल सकते हैं, जैसे सिंपली आप डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। डेफिनेशन के साथ साथ आप कोई डेटा, करंट में कोई डेटा है या न्यूज में है, उसके पास आपका कोई डेटा है या पुराना डेटा है, तो आप कोड के साथ, जैसे आपके पास 2019 का डेटा है, तो आप ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 2019, और उस जो डेटा है उसके रिपोर्ट के बारे में भी आप डाल सकते हैं। डेफिनेशन प्लस करंट में जो इशू है, एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं। ये मैंने देखिए 3 स्टार लगा के रखे हैं। 3 स्टार का मतलब है कि ये बेस्ट वे है। अगर आप इस वे से लिखते हैं तो आपका आंसर बाकी कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा होगा। जैसे आपने डेफिनेशन भी दे रखी है, शॉर्ट में डेफिनेशन दे रखी है, करंट की भी चर्चा की है, करंट के साथ साथ आपने न्यू एग्जाम्पल भी दे रखा है। तो जो एग्जामिनर में एक साइकोलॉजिकल, एग्जामिनर का जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है, तो बहुत ही अच्छा वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है। इसके साथ साथ बहुत से तरीके हैं, जैसे कि आप पर्सनालिटी को कोई टैग कर सकते हैं, जैसे गांधी है, अम्बेडकर है, राजा राम मोहन राय है, और बहुत सारी पर्सनालिटीज हैं, आप उसको उनको भी ऐड कर सकते हैं अपने इंट्रो में। अब कोई रिपोर्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कोई हाल ही में रिपोर्ट आई है, आप उसको वहां से अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऐसे करके आप स्टार्ट कर सकते हैं और अपने इंट्रोडक्शन को कैसे अच्छा बना सकते हैं। ये हो गया इंट्रो की बात फ्रेंड्स। अब देखिए, बात करते हैं मेंस की, सॉरी बॉडी की। बेड, जो क्वेश्चन का जो बॉडी होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। देखिए, पहली थिंग आपको ये देखनी है कि आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कनेक्ट करना है इंट्रो के साथ। जैसे आप इस प्रकार, इस तरह से, यद्यपि, ये सब होते हैं, दैट इज, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं कनेक्ट करने के लिए। जैसे आपने हिंदी में लिख दिया, कंक्लूजन लिखना है कि
अब मैं आने वाली क्लासेस में मैं दिखाऊंगा कैसे आपको कनेक्ट करना है। हालांकि उसका एग्जांपल अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और दूसरा पॉइंट है यूज फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का यूज कर सकते हैं, डायग्राम का यूज कर सकते हैं, डायग्राम का। और मैप आपके लिए कंपल्सरी। मैप अगर कोई मैप से रिलेटेड है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है या सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें आपको मैप जरूर बनाना चाहिए। और इसके साथ साथ ये हमारा बेस्ट फॉर्मेट है, मैंने यहाँ भी 2 स्टार लगा करके रखे हैं। जैसे कनेक्टिंग के साथ पहला हमेशा पॉइंट याद रखना है आपको, कनेक्टिंग करना है, इंट्रो के साथ कनेक्ट करना है। फिर इसके साथ साथ अगर आप मैप बना दे रहे हैं या कोई फ्लो चार्ट बना दे रहे हैं या कोई आप पाई चार्ट भी बना सकते हैं। इसके साथ आपने अगर कोई डेटा दी या कोई रिपोर्ट को आपने वहाँ पे प्रोवाइड किया अपनी बॉडी में क्वेश्चन की, इसके साथ साथ आप एग्जाम्पल भी, अगर एटलीस्ट एक एग्जाम्पल आप प्रोवाइड कर दे रहे हैं क्वेश्चन की बॉडी में, तो आपका ये बेस्ट आंसर माना जाएगा। हालांकि वैसे भी कोई किसी भी क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर नहीं हो सकता है, और इतना आप वहाँ पे टाइम भी नहीं मिलता है कि आप कैसे वहाँ पे परफॉर्म करेंगे। आप डायरेक्ट देखें क्वेश्चन को, 30 से 40 सेकेंड आप देखेंगे कि हाँ कैसे मुझे अप्रोच करनी है, और तुरंत आप लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ये कैसे आएगा, आप ये सब सारी चीज़ें कैसे करेंगे, प्रैक्टिस करना पड़ेगी। प्रैक्टिस कहाँ से होगी, ये हमारे इस चैनल से, ये जो हमारा ये ग्रुप है यहाँ से प्रैक्टिस होगी। आप इसको ज्वाइन करिए, क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आप यहाँ पे लिखिए, आपको इवेल्युएट करके आपको प्रोवाइड किया जाएगा और आप कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके साथ हम बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन में देखिए आपको कनेक्ट करना है बॉडी के साथ, सेम वही थिंग जैसे आपने इंट्रो को कनेक्ट किया बॉडी के साथ, और बॉडी को भी कंक्लूजन को भी बॉडी के साथ कनेक्ट करना है। प्लस आप कोई रिपोर्ट को कोट करके आप अपने आंसर्स को स्टॉप कर सकते हैं, या कोई सजेशन दे सकते हैं, या कोई करंट इमोज टाइप का उससे रिलेटेड या उस टाइप का कोई भी इशू चल रहा है उसको कोट करके आप वीडियो को आप सॉरी आप अपने आंसर्स को समाप्त कर सकते हैं। ये रहा फ्रेंड्स हमारा आज का लेक्चर। कैसा रहा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपको कोई भी डाउट हो वीडियो से रिलेटेड या आने वाली क्लासेस से रिलेटेड, आप हमें ज़रूर बताइए। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जो मैंने आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन फिल्म्स का, जो पुराने पेपर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, मुझे आशा है कि आप उसका आंसर ज़रूर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले आने वाले वीडियो पे। धन्यवाद।